हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल चल रही होगी। इस वीडियो में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले, तीन टॉपिक ड्यूरिंग द मार्केट। देखिए, 3:30 के बाद सब लोग एनालिसिस कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स भी आए थे कि 3:30 के बाद तो सब कुछ दिखता है चार्ट पर, जो दिखता है वो सब बता देते हैं। लेकिन एक्चुअली 9:15 जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट में क्या बिहेवियर है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, कैसे प्राइस एक्शन बनता है। हाँ जी, प्राइस एक्शन की मैं बात करूँ, कैसे प्राइस एक्शन वर्क करता है और प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे कैंडल फॉर्मेशन होते हैं और उस कैंडल फॉर्मेशन पे बायर और सेलर का कैसे माइंडसेट होता है। आज इस वीडियो में हम मोस्टली इन्हीं तीन टॉपिक, प्राइस एक्शन, कैंडल फॉर्मेशन और माइंडसेट। और ये जो मैं फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ ना, ये 3:30 के बाद नहीं, 9:15 से ही स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द मार्केट। और ड्यूरिंग द मार्केट जो भी चीजें होता है एनालिसिस करेंगे, उस पे हम एकदम एग्जैक्ट पॉइंट आउट करेंगे कि हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से कैसे काम करना चाहिए। 9:15 जब 9:15 से स्टार्ट होता है मार्केट, तो हम उसमें कैसे ट्रेड ले, कैसे अपने माइंड को बिल्डअप करें। हर एक कैंडल फॉर्मेशन के पीछे बायर और सेलर की क्या साइकोलॉजी होती है, हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए और बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में, कोई लेंदी नहीं। हाँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, 15-20 मिनट का हो सकता है, क्योंकि देखिए सीखने में, समझने में टाइम देना पड़ता है और मुझे भी समझाने के लिए आप लोग को एक लंबी सी वीडियो बनानी पड़ती है, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है, समझना है कि प्राइस एक्शन एग्जैक्टली 9:15 के बाद जब मार्केट में ट्रेड बनने को होते हैं तो कैसे समझे, और अगर उस ट्रेड पे हमें अपना एग्जीक्यूट करना है तो हम उस टाइम पे कैसा अपना माइंडसेट बिल्डअप करें। सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में, एंड तक देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लास्ट में आप लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो को स्टार्ट करने। देखिए, सबसे फर्स्ट होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन मतलब होता है, देखिए किसी भी चीज को बाय और सेल, अगर आप मार्केट में भी जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, तो वहां पर भी एक एक बायर होता है जो सामान को बाय करता है, और दूसरा होता है जो सामान को सेल करता है। इन दोनों के एग्रीमेंट में एक प्राइस होता है, जिस प्राइस पर दोनों एग्री होते हैं कि हाँ, मुझे इतने पे बेचनी है और इतने पे खरीदनी है। तो एग्जैक्टली जो बायर और सेलर का माइंडसेट होता है, जिस प्राइस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, उस चीज के हिसाब से प्राइस एक्शन होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। और अगर हम स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में बात करें कि प्राइस एक्शन क्या होता है उसमें, तो देखिए, जब किसी लेवल पे, ये जो लेवल मान लो यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे मार्केट ट्रेड कर रहा है यहाँ पर, और बायर सेलर दोनों एक्टिव हो रहे हैं, और यहाँ से जब धीरे धीरे मार्केट बायर के फेवर में चले, ठीक है, और यह दो सिचुएशन होती है, एक सेकंड होता है कि जब बायर के सेलर के फेवर में चले मार्केट और डाउन साइड मार्केट बनाए मूव, तो उस हिसाब से जो भी प्राइस एक्शन बनता है, ये देखिए, एक एक देखिए, कभी भी जब बायर एक प्राइस पे बाई करता है, फिर उसके ऊपर प्राइस चला जाता है, ठीक है, ऐसे ऊपर चला गया, फिर उसके ऊपर एक और बायर एक्टिव होकर के फिर प्राइस को अपसाइड के मूव करता है। बोलते हैं ना कि जब आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और उसकी कीमत 15 रुपए हो जाए, 18 रुपए हो जाए, तो ये इससे क्लियर होता है कि यहाँ पर बायर एग्रेसिव है खरीदने के लिए और एक ट्रेंड अपसाइड की तरफ बनता है। सेम उसी तरीके से जब मार्केट में बायर एग्रेसिव ना होकर के सेलर एग्रेसिव है, जैसे कि आपने कोई सामान को बेचा और 20 रुपए का बेचा, और उसकी प्राइस घट करके अब 18 रुपए हो गई, फिर 16 रुपए हो गई, 15 रुपए हो गई, इस तरीके से जब प्राइस बिहेव करता है, तो यहाँ पर ये दिखाता है कि इस कंडीशन में सेलर एक्टिव है और इस कंडीशन में बायर एग्रेसिव एक्टिव है। ये सब चीजें, और एक थर्ड होता है, जनरली लोग इसे भूल जाते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, ये दो जो होता है ना, ट्रेंड, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये सबको याद रहता है, सबको पता रहता है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा हिडन ट्रेंड होता है, जिसको मैं हिडन ट्रेंड बोलती हूँ, और वो होता है ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। आप सबने देखा होगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है कि हमेशा एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता, कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे जाता है, तो कभी क्या होता है कि जिस रेंज में उसी 20, 25, 50 रुपए के रेंज में इधर इधर घूमते रहता है। ये हिडन ट्रेंड होता है। मोस्टली जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं इसी ट्रेंड में फंस जाते हैं और वो एक बड़ा लॉस कर बैठते हैं। बड़ा इन द सेंस कि आप कैपिटल भी इस ट्रेंड में, देखिए यहाँ पर आप कोई भी हो,
बायर हो या सेलर हो, इन द सेंस कि आप पुट बाय करो या कॉल बाय करो, यहाँ पर आपके पैसे बन जाएंगे, यहाँ पर भी बन जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप ऑप्शन बायर हो या कॉल बायर हो या पुट बायर, इस केस में ये जो ट्रेंड है ना, इस केस में किसी के भी पैसे नहीं बनते, किसी की मैं बात कर रही हूँ, किसी के भी यहाँ पे पैसे नहीं बनते, और यहाँ पे सिर्फ सेलर एक्टिव होते। ऑप्शन बायर की बात कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये प्राइस एक्शन समझ में आ गया होगा कि कभी भी जब प्राइस सेलर और बायर के फेवर में प्ले करे, फेवर इन द सेंस मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि कभी भी आपको क्या होता है कि प्राइस अगर यहाँ पर एक हाई बनाया और नीचे की तरफ रिटेस्ट किया, फिर ऊपर हायर, मतलब इस एरिया को भी इसने ब्रीच करके एक हाई बनाया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर सेलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर बायर एक्टिव होकर के इसको ऊपर की तरफ ले जाती है। ये क्लियर दिखाता है कि आपको हायर हाई पैटर्न बन रहा है और प्राइस एक्शन यहाँ पर क्लियर है कि बायर के फेवर में जा रहा है प्राइस यहाँ पर। और उसी तरीके डाउन ट्रेंड में भी होता है कि लोअर, ये लोअर बना, थोड़ा रिटेस्ट किया एटलीस्ट 40-50% ट्रेंड को, फिर यहाँ पे एक और हाई लोअर बनाया, फिर यहाँ पर किया। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि ये सब चीजें जेन्युइन होते हैं और मार्केट में ऐसे ही बिहेव होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये है मार्केट निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, आप देखिए यहाँ पर एक रेंज था, ये दिख रहे हो ना, देखिए चार्ट से आप देखिए, मैंने अभी थ्योरेटिकल बताया, अब प्रैक्टिकल अब बैक टेस्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट काफी टाइम तक से सपोर्ट बनाया था, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब सेलर एग्रेसिव थे ना, तो इन्होंने पुल करके धीरे धीरे पुश करके यहाँ पर लेकर के आए मार्केट को, और यहाँ से ये गैप डाउन हुआ, गैप डाउन भी नहीं बोलेंगे, ओपनिंग तो इधर ही कहीं हुई है, लेकिन इसकी वजह से सेलर इतने पिछले प्रीवियस डे को इतने हैवी थे कि वो अगले दिन भी इस मार्केट को पुल करके नीचे तक लेकर गए, और ये नीचे ऐसे ही इसको पुल किया कि फिर यहाँ पे जो नियरेस्ट सपोर्ट होगा, यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बना। ये देख रहे हो ना, बायर और सेलर, प्राइस एक्शन किसी पॉइंट पे भी बन सकता है, चाहे वो एक रेजिस्टेंस हो, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, या यहाँ पर सपोर्ट हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे प्राइस एक्शन डिक्लेयर करता है कि बायर और सेलर में कौन एग्रेसिव है। यहाँ पर सेलर एग्रेसिव थे और धीरे धीरे बायर्स एग्रेसिव होके, देखिए इतनी बड़ी तो कैंडल एक 5 मिनट की बनी, लेकिन इस 5 मिनट को कवर करने के लिए बायर्स ने कितने सारे कैंडल 5-5 मिनट के फॉर्म करके ले गए, लेकिन फिर भी उसी उसी एरिया में जहां पर सेलर पहले एक्टिव थे, वहीं पर जाकर के इनका ओवर हो गया। बस इतना हिम्मत था और यहीं तक वो लेकर के गए मार्केट को, और फिर यहीं पे देखो प्राइस एक्शन कंसोलिडेट करते रह गया। आप देख रहे हो ना, इस तरीके से बिहेव करता है प्राइस एक्शन। आप अगर इस चीज को नहीं समझोगे तो पूरी तरीके से फंस जाओगे कि बायर और सेलर का नेचर क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आपको क्लियर है कि यहाँ पर देखो सेलर और बायर इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना। अब देखिए हमारा यहाँ से सेकेंड पॉइंट, प्राइस एक्शन आपने समझ लिया, सेकेंड पॉइंट है कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल फॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, कैंडल फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होगी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर एक सपोर्ट था। अब यहाँ देखिए कैंडल फॉर्मेशन, कभी भी मैं बात कहती हूँ कि कभी भी, एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए देखिए कभी भी ये सपोर्ट है ना, ग्रीन रेड कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे किसका ट्रेंड है, तो धीरे धीरे बायर के हाथ में मार्केट आया, ऊपर की तरफ शिफ्ट करके आ गया। देखिए कैंडल फॉर्मेशन, मुझे एक यहाँ पर एग्जांपल मिला, ये आप कैंडल देखो, ये वाला कैंडल देख रहे हो, ये कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी डार्क है, इसका फुल बॉडी है, और यहाँ पर ये कैंडल देखो, देख रहे हो, ये दिख रहा है कि बायर एक्टिव है, लेकिन इस एरिया में विग बना है, और जिसकी वजह से यहाँ पर सेलर एक्टिव है और सेलर प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर की वजह से ये कैंडल फुल बॉडी नहीं बना पाया, और यहाँ पर फुल बॉडी बना है, देख रहे हो ना, फुल बॉडी। फिर नेक्स्ट कैंडल भी फुल बॉडी बना, लेकिन ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस से आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस पे बार बार सेलर भी एक्टिव हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पर कितनी बड़ी कैंडल फॉर्म हुई है,
आप देख रहे हो ये दिख रहा है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अगर इस एरिया के नीचे जाता है मार्केट तो पूरी तरीके से ये सेलर के ग्रिप में आ जाएगा, सेलर के ग्रिप में आ जाएगा। बट यहाँ पे फिर से बायर ने कोशिश की और मार्केट को धीरे धीरे खींच करके फिर से वहीं लेकर के। अब बताओ ये जो छोटे छोटे कैंडल है और इस बड़े कैंडल में आप बताओ, ये बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, बनता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ग्रीन बन रहा है और ये फुल बॉडी है और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वहां पर कैसे फॉर्म हो रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस पे बन रहा है और इसकी स्ट्रेंथ बस इतनी ही है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलर एक्टिव है। बात को ध्यान से समझिए, यहाँ पर सेलर एक्टिव है। अब ये देखिए फिर से इसी एरिया में सपोर्ट ले रहा है, फिर ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे बना करके जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से इसी एरिया में जा करके कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर एक्टिव होकर एक बॉडी जो बन रही है उसको बिग बना करके ऊपर से यहाँ पर कहीं सेलिंग प्रेशर आ रहा है। देखिए इससे ये क्लियर होता है कि इस एरिया में बार बार सेलिंग हो रही है, बार बार सेलिंग हो रही है, और ये जो कैंडल बन रहा है उस कैंडल में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बहुत ही हाई है। और देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर से 9:15 इसी जोन में मार्केट खुला और फिर से ये मार्केट ये सेलर के ग्रिप में और नेक्स्ट टारगेट तक। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्जांपल कि जब जब सपोर्ट पे ग्रीन बनता है कैंडल या कुछ बनता है, तो मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ कहीं मिल जाए। देखिए ये सब कैंडल दिख रहा है, बिल्कुल ही कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, इसमें आप कोई डायरेक्शन प्ले नहीं कर सकते, कुछ आपको डिसीजन मेकिंग ये कैंडल नहीं है। ये कैंडल क्या है, देखिए यहाँ पे कैंडल दिख रहा है। अब ये कैंडल देखिए आप, ये एक रेड कैंडल दिखाया, ओके, यहाँ पर है कि सेलर एक्टिव है, डन। लेकिन जैसे ही इसको अगले 5 मिनट में फुल कवर करके ये सेकंड वाला, इस सेकंड वाले ने इसको फुल स्ट्रेंथ के साथ, मैं बार बार कह रही हूँ कि फुल स्ट्रेंथ मतलब जो कैंडल बनती है बोल्ड, अगर ग्रीन बनी है तो बायर के लिए है, अगर रेड बनी है तो सेलर के लिए। इस कैंडल में सब कुछ क्लियर है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है, और इस तरीके से यहाँ पर इसका ब्रेकआउट करके फुल्ली स्ट्रेंथ से यहाँ पर गए। फिर से सेलर ने यहाँ कोशिश की, देखो आप ये बड़े बड़े डार्क ग्रीन कलर और ये छोटे छोटे रेड कलर, देखो कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये कोशिश में नाकाम हो जा रहे हैं। और फिर देखिए क्या स्पाइक आया डार्क ग्रीन कलर का। इससे ये दिखता है कि मॉर्निंग में कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है, और ये कैंडल फॉर्मेशन सब कुछ क्लियर करता है। 9:15 की मैं बात करूं, ये आपको 9:15 में बनी है, 9:15 9:20 25 पे बनी है, ये दिख रहा है ना कि 9:25 पर यहाँ पर इतनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इस कैंडल ने फॉर्म किया, और जितने भी यहाँ पर सेल किए थे इस एरिया पे जो भी सेलर थे उसको पूरा कवर करके ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ये आप सोचो अगर यहाँ पर किसी ने भी सेल किया उसका यहाँ पर एसएल हिट हो जाता है आराम से, क्योंकि वहां पर बायर एक्टिव हो जाते हैं। और इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि 9:25 30 पर आज मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए चार्ट में सब दिखता है, ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमारी एक्यूरेसी 60 70% 75%, लेकिन हम कहीं ना कहीं अगर रॉन्ग हो सकते हैं तो उस टाइम हमारा एसएल हिट होगा, और ये हमारा स्टॉप लॉस जो हिट होगा वो हमारा माइंडसेट का ही एक गेम होगा। अब यहाँ से सेकंड क्या, सेकंड ये हो गया आपको कैंडल फॉर्मेशन। अब यहाँ से थर्ड टॉपिक हमारा हो गया, और एक ट्रेंड लाइन बनता है यहाँ पर कहीं पे भी बायर और सेलर के बीच में जो प्राइस एक्शन बना उसकी वजह से कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये अभी आपने देख लिया। अब इससे दो चीजों के बाद सबसे थर्ड नंबर माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ गेम होता है लेकिन इसके गेम के भी ऊपर एक गेम होता है माइंडसेट का, आपका माइंड यहाँ पर क्या क्लिक करता है, और जो चार्ट में बन रहा है दिख रहा है उसके हिसाब से आपका लॉजिक क्या है, बायर का लॉजिक क्या है, सेलर का लॉजिक क्या है, और आपका माइंड अभी किस चीज से आप प्ले करने के लिए रेडी हो। मैं देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जैसे मैं समझती हूँ चार्ट को रीड करने से आप भी समझते होंगे, बिल्कुल ही सिंपल। अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बना, यहाँ पर एक फॉर्मेट बना, अब बायर और सेलर का एक वहां पे प्राइस एक्शन दिख रहा है, तो वहां पर बायर का माइंडसेट क्या होगा और सेलर का माइंडसेट क्या होगा। अगर मुझे यहाँ पर ट्रेड लेना है तो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, तो मुझे इस ट्रेंड लाइन पे क्या माइंड सेट बनता है और क्या क्लियर है,
सबसे 90% लोग यहीं पे मार खा जाते हैं कि लोग अपना लॉजिक नहीं लगाते, बस उनको लगता है क्या कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। नहीं नहीं, इसके पीछे आपको रीजन पता होना चाहिए, क्यों जाएगा और कहाँ जाएगा, कहाँ तक जा सकता है, ये सब कुछ पता करना पड़ेगा। चलिए हम चार्ट पे सीखते हैं। देखिए यहाँ पर ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे निकाला था, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको दिख रहा है कि मार्केट मार्केट में इस एरिया पर कहीं ना कहीं बायर एक्टिव हो रहे, देख रहे हो ना। यहाँ पर पहले इस एरिया इस जोन में कहीं सेलर थे, अब यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे। देखो जब भी यहाँ पर आता है ग्रीन कैंडल शार्प बनती है, देखो ग्रीन कैंडल जब भी इस लेवल के पास आता है ग्रीन कैंडल बन रही है, देख रहे हो ना आप, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है। इस यहाँ पर ये हो गया कैंडल का फॉर्मेशन। तो आपका माइंडसेट क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर जब भी आता है बायर एक्टिव होता है, बायर एक्टिव होता है और बायर नहीं चाहता कि इस लेवल के नीचे जाए मार्केट, सही है। अब यहाँ पे दो बातें होती है, या तो यहाँ पे मार्केट बायर इसको खींच करके ऊपर की तरफ ले जाए, ओके, या अगर सेलर ऊपर से हावी हो रहे हैं, उनका प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे कि ये सेलर, ये देखो ये ग्रीन ये रेड कैंडल बनी है, अगर ये सेलर बिल्कुल ही बायर को नहीं चाहते कि वो ऊपर लेके जा रहे तो मैं उसको पुश करके नीचे करूं, तो यहाँ पर सेलर भी एक्टिव हो रहे। तो इसमें क्या हो सकता है, या तो बायर अगर ज्यादा प्रेशर करके चाहे तो मार्केट को ऊपर ले जा सकता है, अदरवाइज मार्केट में बायर और सेलर बराबर इक्वली फोर्स कर रहे हैं। फोर्स मतलब कि एक ऊपर ले जाना चाहता है पर दूसरा उसको धक्का देके नीचे लाना चाहता है। आप सोचिए ये इस एरिया में देख रहे हो ना, इस एरिया में देखो, मैं फिर से इसको क्लियर करती हूँ। देखिए इस एरिया में क्या हो रहा है कि बायर खींच के ऊपर ले जा रहा है, लेकिन सेलर यहाँ पे पुश करके इसको नीचे ला रहा है। मैं वही बात करूँ कि इस एरिया में क्या होगा, या तो बायर चाहे तो इसको और प्रेशर डाल के वॉल्यूम जनरेट करके इसको ऊपर ले जाए, नहीं तो यहाँ पर सेलर और बायर दोनों खींचा बीच में, यहीं पर ये बिल्कुल ही कंसोलिडेट करते रह जाएगा, एक रेंज में फंसा रह जाएगा। इस रेंज का मतलब ये हुआ कि ना यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिव है, इंटरेस्टेड है, ना यहाँ पर सेलर इंटरेस्टेड है। तो ये माइंडसेट आपको क्लियर लगानी पड़ेगी कि ये जो जोन है वहां पर बायर और सेलर, ये वाला जो जोन है बायर और सेलर यहाँ पर दोनों दोनों इक्वली फोर्स कर रहे हैं, और सेलर सोच रहा है कि इसको नीचे लेके जाओ, बट वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है, और बायर यहाँ पर एक्टिव होकर के इसको पुल करके ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। ये आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये आपकी लॉजिक होना चाहिए, और ये साइकोलॉजी होनी चाहिए कि हर लेवल पे हर जगह पे वैल्यू के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। देखिए ये एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक ये कहता है कि ये एक राउंड नंबर है 24,500। देखिए कभी भी कोई भी राउंड फिगर नंबर होता है, जैसे कि 24,000 हो गया, 24,500, 25, 2600, ये सब जो लेवल होते हैं ना एक राउंड नंबर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों बराबर इक्वली वो इंटरेस्टेड होते हैं बाई करने के लिए भी और सेल करने के लिए भी। तो आपका माइंडसेट वहां पे क्लिक करना चाहिए कि 24,500 का जो लेवल है वो या तो अगर फुल स्ट्रेंथ, देखो ना ये जैसे स्ट्रेंथ से आई ना, अगर नेक्स्ट कैंडल ये जो छोटी सी एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है, ये फुल स्ट्रेंथ के फुल यहाँ पर स्ट्रेंथ जो रेड कैंडल पे बनी है, अगर ये ग्रीन कैंडल ना बन करके यहाँ पर एक रेड कैंडल बन करके इस लेवल को फुल स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक करता, तब जाकर के यहाँ पे क्लियर होता कि यहाँ पर सेलर भी एक्टिव है। नहीं तो यहाँ पर सेलर गिव अप कर दे रहे हैं, ऊपर से तो ला रहे हैं बट यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट बुक कर ले रहे हैं, और जैसे ही वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं मतलब कि देखो क्या होता है कि यहाँ से आपने सेल करके लाए लाए और यहाँ पर कहीं स्क्वायर ऑफ करोगे तो आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन जो है वो क्या क्लिक होगा, बाई क्लिक होगा। एक तो यहाँ पर ये बाई हो जा रहा है और एक नए बायर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो ये सब चीजें ना आपको माइंड में हर टाइम हर कैंडल पे हर लेवल पे हर जगह पे आपको समझनी पड़ेगी। और ये कब समझनी पड़ेगी, देखिए 3:30 के बाद नहीं, आपको 9:15 9:20 सब कुछ क्लियर हो जाता है जैसे ही आप एक कैंडल देखते हो। मैंने अभी आपको दिखाया था, ये कैंडल देखिए, ये। और चलिए पीछे चलते हैं। देखिए थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल बातें बहुत लोगों के जहन में नहीं बैठती है, और बहुत लोग इस चीज को गिव अप कर देते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही लेंथी है स्टॉक मार्केट रीडिंग करना वगैरह वगैरह, वो नहीं क्लियर कर पाते। देखिए ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म में मैं दिखा रही हूँ, ये वाला देख रहे हो ना आप, देखो यहाँ पर एक सपोर्ट है, ओके।
ये वाला एरिया यहाँ पर एक सपोर्ट है। मैं अभी इसको जूम करके दिखाऊंगी, जस्ट मैं अभी आपको एक ब्रीफ के लिए बता रही हूँ इस लेवल को। यहाँ पर आप देखो सपोर्ट है ना, और यहाँ पर देखो प्रीवियस डे पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है। डन। अब देखिए मैं इसको जूम करके आपको बताती हूँ। देखिए आप जब तक से चीजों को कोरिलेट करके समझ करके नहीं चलेंगे तब तक से आपको प्रॉब्लम आएगी, और जब प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप बोलोगे कि आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते हो। अब देखिए ये आपको क्लियर है चार्ट, दिख रहा है ना कि देखिए ये 23rd का ये चार्ट है, और ये क्लियर यहाँ पर दिख रहा है कि बार बार यहाँ पर सेलर एक्टिव होकर के मार्केट को पुल करके नीचे ले जा रही है, दिख रहा है ना आपको। और यहाँ पर एक एक देखो स्ट्रेंथ के साथ इसने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे बायर एक्टिव होकर के इसी एरिया में जा करके बायर और सेलर ये हो जा रहे हैं, न्यूट्रल हो जा रहे हैं। और जैसे ही इस एरिया के ऊपर एक बार एक्टिव हो गया बायर, सुनिए मेरी बात, एक बार यहाँ पर एक्टिव हो गया है बायर, और बायर देखो जब एक्टिव हो गया तो धीरे धीरे खींच खींच करके यहाँ तक लेकर गया ना। यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस होगा, मैं पीछे नहीं जाना चाहती, रेजिस्टेंस होगा, और इस एरिया में आप खुद देखो कैसे फिर दोबारा जब सेलर आया यहाँ पर, ये इसका माइंडसेट देखो आप, सेलर का माइंडसेट आप खुद रीड करो, रीड करो। अगर आप यहाँ पे सेलर होते तो क्या करते, अगर मैं यहाँ पर सेलर होती तो क्या करती, खुद से पूछिए कि मैं अगर यहाँ पर सेलर होती तो सबसे पहले यहाँ पे सेल किया तो कहीं जो नेक्स्ट लेवल होगा वहां जाकर के मैं बुक करूंगी जहां पे बायर एक्टिव होगा। देखो सेम यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए और यहाँ पर इन्होंने बुक कर लिया, फिर धीरे धीरे तो बस गया, लेकिन ये कोई बड़ा मूव नहीं दिया, ये ऊपर नहीं जाने देना चाहते सेलर, और यहाँ पर बायर इसको नीचे नहीं जाने देना चाहते। ये माइंड सेट होता है, अगर आपको ये सब चीजें नहीं समझोगे तो स्टॉक मार्केट फिर आपको समझ नहीं आएगा। मार्केट में क्या है, सिर्फ दो लोगों का प्लेइंग गेम है, एक बायर और एक सेलर, लेकिन फर्क कितना है कि ये बायर और सेलर जो होते हैं वो ह्यूज क्वांटिटी में अपना एक वॉल्यूम के साथ आपका ट्रेड करते हैं, और हम जो होते हैं कभी बायर कभी सेलर जो बनते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारा वॉल्यूम क्या है, हम कितने प्राइस के साथ करते हैं। जहां पे करोड़ों करोड़ के क्वांटिटी में सेल होता है, बाई होता है, वहां पर आप बहुत होगा तो 100 200 1000 क्वांटिटी में करोगे। उससे सोचो कि आपका माइंड कैसे क्लिक करना चाहिए, आपका माइंड कैसे शार्प रन करना चाहिए। सबसे पहले होता है प्राइस एक्शन से आप पता करो, 9:15 9:20 9:25 तक वेट करके प्राइस एक्शन को देखो, कहां पर बायर और सेलर एक्टिव हो रहे हैं, कहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो रहा है, बायर का बिहेवियर क्या है, सेलर का बिहेवियर क्या है, बायर क्या करना चाहता है, वहां पे सेलर का क्या बिहेवियर हो रहा है। उसके बाद देखो कि आपका एक सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर बायर एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये कैंडल फॉर्मेशन से आपको बिल्कुल पता चल जाएगा, और इसकी एक्यूरेसी 70-75% तक एक्यूरेट जाती है। सेलर है जब रेजिस्टेंस के पास जा रहा है तो वहां पे सेलर क्या कर रहे हैं, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि एक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आपको कैंडल फॉर्मेशन से ही पता चलेगा। ट्रेंड लाइन है, कुछ भी है, आप कोई इंडिकेटर करते हो वहां पर देखना पड़ेगा कि आपको वहां पे बायर और सेलर का जो बिहेवियर है, प्राइस एक्शन बन रहा है, कैंडल बन रहा है, उससे क्या इंडिकेट होता है। फिर आपका माइंडसेट क्लिक होना चाहिए कि अगर इस लेवल पे बायर एक्टिव होते हैं तो उनका माइंडसेट क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी, मैं क्या सोचूं कि मेरी साइकोलॉजी उससे मैच करती है या ना करती है। देखिए आपको धीरे धीरे टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कुछ 1 महीने 4 महीने आप टाइम दो, सबकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के ऊपर कि कौन कितनी जल्दी चीजों को कैप्चर करता है। अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो और लॉन्ग रन में सस्टेन करना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको प्राइस एक्शन, कैंडल फॉर्मेशन और माइंडसेट, माइंड गेम, सब कुछ आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब कुछ आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए किसी भी चीज में जाइएगा आपको थ्योरेटिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, स्टॉक मार्केट तो भरा पड़ा है प्रैक्टिकल से। आप किसी भी चीजों को नहीं देखोगे कि इस बुक को पढ़ लो तो आपको प्रॉफिट, नहीं, बुक को पढ़ो समझो, लेकिन उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में एक एक्सपीरियंस देखो, कम से कम आपको 1 साल 2 साल आपको टाइम देना पड़ेगा। हर चीज की ट्रेनिंग होती है, इसमें भी आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, कुछ चीजें जो मैंने बताई आपके फायदे की होगी, तो प्लीज आप सब चीजों को एक बार फॉलो करके देखिए, रिजल्ट देखिए उसके बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।